नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों बिहार ब्लॉक में कृषि विभाग, जिसको इंग्लिश में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें दोस्तों अलग अलग कुल 4 प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी जारी की गई है। संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। इसमें बहुत कम कंपटीशन होगा दोस्तों। कौन कौन भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आप लोग देखोगे ना, काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, वो आगे आपको दिखाऊंगा। पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 1051 पोस्ट है। 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, और 28 इसका लास्ट डेट रखा गया जनवरी में, ठीक है। कितना रुपया लगेगा भैया? जनरल बीसी ईबीसी बिहार में चलता है तो 750 रुपये। बाकी दोस्तों अदर जिसमें एससी है, एसटी है, तो 200 रुपये आपका लगेगा। एज कब से काउंट हो रहा है इसको ध्यान से समझिएगा। 1 अगस्त 2023 से आपका एज काउंट हो रहा है, यानी पिछले साल से। इसमें कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। अब मैं समझाता हूं एज के बारे में, कभी फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। 1 अगस्त 2023 तक आपका मिनिमम 21 साल उम्र होना चाहिए, ठीक है। इस डेट तक आपका मिनिमम 21 साल है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और अधिकतम उम्र की सीमा दोस्तों 37 साल है। ये किसके लिए है भैया? ये अनरिजर्व जनरल के लिए एज होता है। बाकी दोस्तों कैटेगरी वाइज बिहार में बीसी और ईबीसी चलता है। इसको 3 साल का छूट दिया जाता है, यानी दोस्तों 40 साल तक। और एससी एसटी को 5 साल का छूट दिया जाता है, यानी दोस्तों ये कैटेगरी वाले 42 साल तक इस फॉर्म को भरेंगे। और एज इस डेट तक आपका मिनिमम और मैक्सिमम होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर एज में कंफ्यूजन हो रहा है कि भैया कितना का बीच में है, तो भैया गूगल पर सर्च करना एज कैलकुलेटर, अपना डेट ऑफ बर्थ और जिस डेट से एज काउंट हो रहा है दोनों डाल के निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो अब देखिए, इसमें अलग अलग पोस्ट है दोस्तों। जैसे अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, ठीक है, निदेशक दोस्तों माफ कीजिएगा, सहायक निदेशक, और दोस्तों समकक्ष ये पोस्ट हो गया। एक ये पोस्ट है। दूसरा जो पोस्ट है ना, सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण में दोस्तों, ठीक है। तीसरा जो पोस्ट है ना, ये सहायक निदेशक पौधा संरक्षण ये हो गया। और चौथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष। ये कुल 4 अलग अलग डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो ना। डिपार्टमेंट तो दोस्तों एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है। 4 अलग अलग पोस्ट है। इसमें दोस्तों वैकेंसी है। सिलेबस आपका बताने वाले हैं, सारा कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से, क्वालिफिकेशन, सैलरी वगैरह सारा कुछ आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले अक्सर आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं ना कि सर जीके जीएस कहाँ से पढ़े, मैथ कहाँ से पढ़े, रीजनिंग कहाँ से पढ़े। भैया मैं आपको ऐसा टीचर बता रहा हूँ ना, जो काफी सालों से दोस्तों ऑफलाइन माध्यम से पढ़ा रहे थे, लेकिन अभी दोस्तों वर्तमान में वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। यहाँ से दोस्तों क्या है ना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आप रेलवे की तैयारी करो, एसएससी, स्टेट गवर्नमेंट जैसे पुलिस दरोगा, या दोस्तों बिहार एसएससी को वर्तमान में वैकेंसी निकली है, यूपी पुलिस की निकली हुई है, तो सारा का तैयारी आप जीके जीएस रीजनिंग मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। भैया उनका चैनल है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दिया है। चक्रवर्ती मैथमेटिक्स आरा सर्च करना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दिया। वहां से दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग मैथ आसान, मतलब भाई होता है ना कि ट्रिकी लैंग्वेज में आप लोग मैथ कहाँ सीखो, तो वहां सीख सकते हो। तो आप लोग अक्सर पूछते हो कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो सर काफी सालों से ऑफलाइन माध्यम में पढ़ा रहे हैं, अब नया नया ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो उनको दोस्तों ठीक है, तो उनको आप लोग जुड़िएगा, उनका कंटेंट देखिएगा। अगर पसंद आए तो भैया आप लोग उनसे अपना शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और बच्चों को उनको जानकारी मिल जाए। तो चैनल का नाम ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती मैथमेटिक्स आरा आपको सर्च करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी उसका प्रोवाइड मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो जरूर जुड़िएगा। और सारा एग्जाम का आप लोग तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। तो वहां से जुड़कर आप लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो, ठीक है। उनका चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चलो अब देखिए दोस्तों, सारा का हम क्वालिफिकेशन क्या है, कितना सैलरी मिलेगा, आप लोगों को पूछ रहे थे इसके बारे में वीडियो में। देखो इसमें जैसे मैंने बताया कि इसमें कंपटीशन कम है। कारण क्या है, सारा कुछ नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन के माध्यम से सारा डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पद, ठीक है। ये यहाँ पर देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें ना कैटेगरी वाइज आपका पोस्ट कितना है, ये भी मैं बता देता हूँ। कुल 4 प्रकार का आपका वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हो 18/2024। सबसे पहले कोटि और पदनाम और वेतनमान, ठीक है। ये सबसे पहले आपको पता है कि कृषि विभाग में वैकेंसी है। ये कौन सा पोस्ट हो गया? अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, उप परियोजना निदेशक, साथ में दोस्तों सहायक निदेशक और समकक्ष का पोस्ट है। ये कोटि 1 का वैकेंसी है। लेवल 9 की इसमें सैलरी मिलेगी। सबसे पहले सैलरी कितनी है? अनारक्षित यानी जनरल का दोस्तों 21 सीट है, जिसमें से आपका 7 सीट हो गया महिलाओं के लिए, क्योंकि 35% बिहार में आरक्षण है महिलाओं के लिए। अनुसूचित जाति एससी के लिए दोस्तों 39 और 14 महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति मैंने एसटी के लिए 4 और 1 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग
यानी दोस्तों ईबीसी बोल सकते हो 41, जिसमें से 14 महिलाओं का भी पोस्ट है, और बीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 34 हो गया, जिसमें से 12 महिलाओं के लिए भी है, और ईडब्ल्यूएस का 16 और 6 महिलाओं का, कुल मिला के 155 पोस्ट है। स्वतंत्रता सेनानी भी है ना, तो आपका 3 पोस्ट है, और दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पोस्ट रखा गया है। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या 19/2024, जिसमें दोस्तों कृषि अभियंत्रण सहायक निदेशक कृषि अभियंत्रण लेवल 9 की इसमें सैलरी आपका मिलेगा। कुल मिला के 19 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, विज्ञापन संख्या 20/2024, ये दोस्तों आपका पौधा संरक्षक सहायक निदेशक पौधा संरक्षक लेवल 9 की सैलरी मिलेगी। कोटि 5 का ये विज्ञापन संख्या है, जिसमें से मात्र 11 पोस्ट है। और सबसे ज़्यादा जिसमें पोस्ट है ना, ये ध्यान समझिएगा, ये 21/2024 विज्ञापन संख्या कौन सा पोस्ट है भैया, ध्यान समझिए। ये दोस्तों आपका है प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष में, ये दोस्तों लेवल 7 का सैलरी मिलेगा। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 866 पोस्ट है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर आप लोग जनरल का देख सकते हो 219 अच्छा खासा है भैया। इसके बाद एससी का 175 है। बाकी दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हो ना, ईबीसी का भी अच्छा है, बीसी का भी अच्छा पोस्ट है, तो अच्छा खासा पोस्ट है। कुल मिलाकर दोस्तों इतना यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सैलरी है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा विज्ञापन संख्या, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले भर्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, तो हर नोटिफिकेशन में लिखा जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ये भी आपको बताता हूँ, उसके बाद आपका सिलेबस वगैरह सारा कुछ यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो आपको बताऊंगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कृषि वाला, सबसे पहले यहाँ पर देखो, ये आपका कृषि अनुमंडल पदाधिकारी, जो आपको मैंने विज्ञापन यहाँ पर दिखाया ना, ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ये वाला, इसके लिए दोस्तों आपका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, देखो इसके लिए क्वालिफिकेशन रहने वाला है। मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। सेल बी डिग्री ऑफ बैचलर इन एग्रीकल्चर साइंस, बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बीएससी एग्रीकल्चर से आपने किया हुआ है कृषि विज्ञान में अपने ग्रेजुएशन, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकता कोई। ठीक है, चलो अगला जो वैकेंसी है ये दोस्तों कोटि 2 वाला, जिसमें दोस्तों आपका ये देखो यहाँ पर कृषि विज्ञान में दोस्तों आपका स्नातक की डिग्री, मतलब ये आपका अभियंत्रण में मांगा गया। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इंजीनियरिंग वाला हो गया। ठीक है, बाकी दोस्तों ये देखो तीसरा नंबर कोटि 5 वाला जो पौधा संरक्षक वाला है ना, सहायक निदेशक, ये जो आपको मैं दिखा भी देता हूँ ताकि आपका कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये वाला पोस्ट जिसमें लेवल 9 के से मात्र 11 पोस्ट है, तो ये दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा देख लीजिए। इसके लिए दोस्तों मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्था केंद्रीय विश्वविद्यालय से कृषि संकाय, दोस्तों इसको बोलते हैं ना पौधा संरक्षक के साथ स्नातक की डिग्री, मतलब प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें दोस्तों आपने कर रखा है स्नातक, तब भर सकते हो। अब सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है उसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जिसमें 866 पोस्ट है भैया। ये आपका जो पोस्ट है ना प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसमें दोस्तों आपका देखो क्या रखा गया है, ये आपका यहाँ पर दिया गया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कृषि विज्ञान में स्नातक, बीएससी कृषि से आपने कर रखा। बहुत सारे बच्चे करते हैं ग्रेजुएशन बीएससी कृषि में, बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो आसानी से इस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन, अगर आपने कृषि विज्ञान में स्नातक किया हुआ है तो इस पोस्ट के लिए आप लोग आप मतलब भर सकते हो। ठीक है, बाकी एज तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर बता रखा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले सिलेबस क्या रहेगा, किस आधार पर सिलेक्शन होगा। देखो चयन का आधार सबसे पहले दोस्तों आपका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी मौखिक परीक्षा के आधार पर होगा, मतलब इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। 2 स्टेज है। एग्जाम तो दोस्तों सिंगल एग्जाम है, मगर उसके बाद इंटरव्यू भी है। तो क्या क्या है समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों जो लिखित परीक्षा है ना, इसमें 3 सब्जेक्ट रखा गया है। समान हिंदी आपका होगा, जिसमें दोस्तों 100 अंक हो गया। समान ज्ञान मतलब जीके का दोस्तों 100 अंक हो गया, और संबंधित विषय से 200 अंक, जिसमें 2 पत्र होगा, मतलब 2 पेपर होगा। संबंधित विषय क्या है आगे बताया गया है। देखो 2 पत्र 400 अंकों का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो क्या क्या पूछा जाएगा, सबके लिए समय निर्धारित किया गया है। देखो सामान्य हिंदी है ना, इसमें 100 अंक, प्रश्नों की संख्या भी 100 रहेगी, 2 घंटा समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव आपका परीक्षा का प्रकार रहेगा। जीके वाला अगर बात करें तो इसमें भी 100 क्वेश्चन, 100 अंक का, 2 घंटे का समय, वही दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। और अगला जो है ना तीसरा नंबर, इसमें 2 पत्र यहाँ पर बताया गया है भैया, आपका रिलेटेड ट्रेड से। कहने का मतलब क्या है, आपका कृषि से संबंधित सवाल पूछेगा। इसमें क्या है, देखो पत्र 1 200, पत्र 2 भी भैया 200 मार्क्स का है। प्रश्नों की संख्या 100 है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 घंटे का आपके लिए समय मिला हुआ है। ठीक है, इसमें सिलेबस डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रहने वाला है। देखो बाकी दोस्तों यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। आप पूछेगा क्या भैया, कृषि अभियंत्रण वाला है ना, इसमें क्या पूछेगा, यहाँ पर आप लोग सारा जानकारी दिया गया। तो रिलेटेड ट्रेड से आपका क्वेश्चन पूछेगा। कुल मिलाकर ये रहने वाला है। बाकी न्यूनतम
पास करने के लिए भी मार्क्स निर्धारित किया गया है। हिंदी का जो पेपर है ना, इसमें मिनिमम पास करना है। इसका दोस्तों मेगा सूची बनाने में नहीं, मतलब नहीं जुड़ेगा। हिंदी बस क्वालिफाई नेचर का है, बाकी जो सब्जेक्ट है उस पर आपका मेरिट बनेगा। हिंदी में कितना नंबर मिनिमम लाना है भैया, यहाँ देखो, समान हिंदी विषय में 30 अंक न्यूनतम आपका लाना होगा, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी में समान वर्ग के लिए देखो क्या है, 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, बाकी दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दोस्तों दिव्यांगों के लिए 32% लाना होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इतना प्रतिशत आपको लाना है 100 में से, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है कि भैया रिक्तियों का 2.5 गुना आंग्ल स्टेट के लिए बुलाया जाएगा, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए। बाकी दोस्तों आपका क्या क्या लगेगा अप्लाई करते समय, देखो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन में दोस्तों कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ राज्य के दोस्तों जो स्थायी निवासी है ना उनको मिलेगा। अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके पास जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास, मूल प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है। बाकी जो डिग्रियाँ आपको लगती है तो वो तो लगेगी क्वालिफिकेशन से संबंधित, बाकी यही कुछ है। बाकी दोस्तों ये अप्लाई करते समय आपका ये तो कैटेगरी का कोड है, तो ये आप लोग देख सकते हो। तो ये है दोस्तों, अगर आपने एग्रीकल्चर से कर रखा है तो आप लोग आवेदन करो, बहुत ही सुनहरा दोस्तों आपके पास चांस। बाकी ये सब जानकारियाँ मैंने आपको बता दी। बाकी ये तो कैटेगरी का ऑनलाइन आपको आवेदन करते समय कोडी का कोड है, मतलब कैटेगरी कौन सा कैटेगरी, इसके लिए कोड निर्धारित किया गया, ठीक है। तो ये सारा जानकारियाँ मैंने आपको बता दिया। ज़्यादा अगर दिक्कत है तो टेलीग्राम पर मैं ये नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से देख सकते हो। बाकी सैलरी की रही बात ना, तो सैलरी भैया अच्छा खासा आपका मिलेगा। लेवल 9 का ये सब पोस्ट हाई फाई तो आप पोस्ट है, तो आपका सैलरी भी अच्छा खासा 50+ ही जाने वाला है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो अच्छा खासा सैलरी है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप लोग भरिएगा। 1000+ दोस्तों वैकेंसी है, कम वैकेंसी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन है। हज़ारों में बच्चे मात्र फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भैया भीड़ हो जाए, तो ये आप लोग जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हम दोस्तों लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड करवाते रहते हैं। धन्यवाद।